अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। मूली के पराठे बनाएंगे, दो तरह के पराठे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मूलियाँ लिए 1 किलो, उनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और उनको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद उनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद उनके ऊपर हम 1 चम्मच जो भर कर नमक जो ऐड करेंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से मिक्स करने के बाद हम इसको कम से कम 15 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। दूसरी तरफ से हम आटा लिया है, 2 मैंने कप आटा लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप घी भी डाल सकते हैं और हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं। परफेक्ट तरीके से हमने आटा गूंदना है। आटा इस तरह से गूंदना है कि ये जो ना ही पतला हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो, क्योंकि दरमियाना आटा होगा तो हमारे जो पराठे वो परफेक्ट तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है वो रेडी होता है। थोड़ा सा हमने अच्छी तरह से गूंदना है। 15 मिनट तक मैंने इसको गूंद लिया है और इसको बहुत एहतियात से गूंदना होता है। अगर हम आटा ऐसे गूंदेंगे नहीं, लेवी बना के रख देंगे तो हमारा पराठा जो है ना वो रेडी नहीं होगा। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारा आटा जो है इतना परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया। इसी तरीके से हमने आटा जो है रेडी करना था। तो 15 मिनट इसको स्टेक देते हैं। तो दूसरी तरफ से हम मूलियाँ उठाएंगे, उनको अच्छी तरह से हम निचोड़ लेते हैं। एक बर्तन में पानी, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो उसमें डाल के सारा पानी निकाल दें तो वो सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ देखिए पानी कितना ज़्यादा निकल गया। तो अब हमारी बाकी मूली को हम फैला लेते हैं और इसके ऊपर कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो 2 चम्मच भरकर मैंने खुशक धनिया ऐड कर दिया है और थोड़ी सी मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें उनको चॉप करके वो भी डाल देते हैं और हाफ चम्मच मैंने यहाँ नमक डाल दिए। आप नमक जो कम या ज़्यादा खा सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारा सब्ज़ जो धनिया है वो भी ऐड कर देते हैं। हम बस इतने ही मसाले ऐड करेंगे और स्पैचुले की मदद से सारे कुछ चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हमने ज़्यादा मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना, ना ही मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च डाली है, ना ही मैंने हल्दी डाली है, ना मैंने ज़ीरा डाला, कुछ भी और नहीं। बस इतनी चीज़ें हम डालेंगे और माशाल्लाह से हमारा मसाला रेडी हो गया है। दूसरी तरफ से 15 मिनट आटे को भी हो गए। तो यहाँ पर हम आटा लेंगे और इसको दरमियान में से थोड़ा से बनाना, हम मसाला जो है वो रखते जाएंगे। जो हमने पहले मूली का पराठा तैयार करना है उसलिए तो साइडों पे हम इस तरह से इसको लॉक करते जाएंगे और बिल्कुल मज़ेदार पराठा बनेगा। साइडों जो किनारों तक मूलियाँ नहीं जाती वो भी बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। तो ये हमारा पेड़ा रेडी है। तो हम काउंटर पर जो है ना आटा जो है वो डस्ट कर लेते हैं और हाथ की मदद से हम जो है ना बेलने की मदद से, हाथ की मदद से हम इसको बेल लेते हैं। तो यकीन करें ये बहुत परफेक्ट तरीका है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो वो वेल एंड डन है, क्योंकि ये जो मूलियाँ हमारे किनारों तक जाएंगी। और कच्ची मूली का है, हमने सालन बना के नहीं बनाया। अक्सर जो है ना वो सालन बनाते हैं पहले मूलियों का, फिर पराठा बनाते हैं। तो ये इतना मज़ेदार पराठा बनेगा। दूसरी तरफ से मैंने चूल्हे के ऊपर जो पहले तवा गरम कर लिया था, अब एक साइड पक गई है तो दूसरी तरफ से जब पक जाए 50% तो फिर हम इसके ऊपर ऑयल डालते जाना है और अपना अपना जो है पराठा रेडी कर लेना है। इस देखे माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। तो दूसरी तरफ से हम एक और पराठा रेडी करने जा रहे हैं 2 तरीके से। तो दोनों दरमियानी किस्म के हम जो है ना पेड़े बना लिए और दोनों को हम बेल लेते हैं। दरमियानी रोटियाँ बना लेते हैं छोटी छोटी, उसके ऊपर जो है मूली का सारा जो मेज़ा हमने बनाया वो फैला देंगे, किनारे तक फैला देंगे और दूसरी रोटी ऊपर उठा के और हम जो किनारों को लॉक कर देंगे। तो ये भी हम बेल लेंगे। इस तरीके से हमारे दोनों तरह के पराठे जो है ना वो रेडी हो जाएंगे और हम इसको भी 50% पहले कुक होगा। हमने इसके उसके ऊपर पहले घी नहीं लगाना, ये बताते चलो फिर, क्योंकि हमारी मूलियाँ कच्ची हैं, फिर अंदर से वो कुक अच्छी तरह से नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो स्पैचुले की मदद से दबाएंगे और मूलियाँ हमारी अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे एक साइड पे, अब दूसरी साइड पे भी हम घी लगा देते हैं। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार पराठा रेडी हो गया। इस तरीके से दोनों पराठे जो हमने बना लिए हैं तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारे पराठे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन गए, अंदर तक मूलियाँ गई हैं। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये देखिए मूलियाँ के पराठे अंदर तक मज़ेदार मूलियाँ गई हैं, सारे पराठे में फैल गई हैं। तो मुझे और मेरी बेटी को भी इजाज़त दें और उसको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अपना भी ख्याल रखें।